माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट किस पेपर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड गेस पेपर देंगे आपको। पिछले लेक्चर्स में आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस पेपर प्राप्त कर लिए थे। अब रह गया हमारा सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हमारा मैथ का टॉपिक है, इसका गेस पेपर। और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे चलने से पहले सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर बचा हुआ है। उसको पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन पाना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 70 to 80% आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो डिफरेंशियल कैलकुलस में होने वाला है, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम 9 क्वेश्चन लाए हैं, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन लाए हैं। मतलब 6, 5, 11, 9, 20 क्वेश्चन टोटल हम करने वाले हैं इस सेशन में। जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2-3 नंबर के आते हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है वो 5 से 7 नंबर के बीच में वेरी करता रहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीच जो भी कंडीशंस होती हैं। एंड सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होता है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो 10 to 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में 2-2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, और जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अगर इसको कर लोगे ना 2 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुई है। सेक्शन ए की बात करें अगर हम, और याद रखिएगा काफी स्टूडेंट को हम देख रहे हैं वो सिर्फ बढ़ा लेते हैं, बढ़ा के कहां पर पूरा हमने लिखा हो टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बट आप समझोगे कैसे जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया हुआ हूं, नहीं पढ़ाया हूं, कौन सा चैप्टर कहां पर पढ़ाया हूं, वो चीजें कहां समझ पाओगे। अभी तो बहुत टाइम बचा रहे हो, बाद में समझ में आएगा कि आपने कितना टाइम बचाया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें टाइम बचाओ मत, इसमें टाइम लगाओ। और पढ़ने का तरीका क्या है, इसको एक नोटबुक बनाओ बढ़िया से और इसको प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और उसमें लिखो, ताकि एग्जाम जाते वक्त आपको देखना ना पड़े, खींचना ना पड़े कहां कहां हमने लिखा हुआ था। उस नोटबुक उठाओ, तुरंत पढ़ लो उसको, ये होना चाहिए। सेक्शन में हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला क्या है, डिफाइन काची सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस चैप्टर का है। ठीक है, सीक्वेंस काची सीक्वेंस आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट, शो दैट, आपको दिखाना है क्या, शो दैट समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। आपको दिखाना है कि ये क्या होगा, हमारा कन्वर्जेंट होगा। ये भी अभी पढ़ाना है। एग्जामिन द कन्वर्जेंस, ये भी अभी नहीं पढ़ाया गया ना, सब पढ़ा दिया जाएगा। राजू सर पढ़ा रहे हैं, आपकी बहुत तेज क्लास चल रही है। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कौन सी सीरीज है, 1/1.2 माइनस 1/3.4, 1/5.6, 1/7.8, सो ऑन। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, इसको मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है। कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, स्टेट रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम काफी लोग बोलते हैं। स्टोक्स थ्योरम या फिर रोलेस थ्योरम, इसमें से एक आता है। नेक्स्ट, गिव काची डिफिनीशन, काची डिफिनीशन आपको देनी है। और एंड
हाइनेस डिफिनीशन ऑफ, या हाइंस काफी लोग बोलते हैं इसको, जो भी बोलो आपको डिफिनीशन देने से मतलब ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम आपको बताना है, स्टेट कहा जाएगा आपको लेबनीज थ्योरम बताना है, और थ्योरम स्टेटमेंट क्या है वो लिखना है, एंड साथ साथ उसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखना होता है। ठीक, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम का आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट, इफ यू इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे देते हैं ना, इफ यू इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो प्रूव दैट, इसको तो प्रूव ही कर लोगे ना, प्रूव दैट क्या करना है, x डी यू अपॉन डी एक्स प्लस y डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये रहे 9 क्वेश्चंस, और ये 9 क्वेश्चन आपको करने हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आइए सेक्शन बी की बात करते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। सेक्शन बी में हम कुछ 6 क्वेश्चंस लाए और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड, आपको फाइंड करना है इवोल्यूट, इवेल्युएट नहीं है, इवोल्यूट है, इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्लासेस अगर जिसको चाहिए भाई, अब तो टाइम बचा भी नहीं है, तो कंप्लीट क्लासेस ऐप पर चलती हैं। फाइंड पोलर सब टेंजेंट, फाइंड पोलर सब टेंजेंट, फाइंड पोलर सब टेंजेंट फॉर द कर्व, फॉर द कर्व 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सब टेंजेंट ऑफ कर्व निकालना है इसके लिए। तीसरा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, और ये वाला जो मैं बता रहा हूं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, किस कर्व के लिए एसिम्प्टोट निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस कर्व के लिए आपको एसिम्प्टोट से निकालना है। देखो, सब टेंजेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एसिम्प्टोट का ये क्वेश्चन फिक्स होता है, इसको जरूर पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, inflection on the curve y is equal to a square plus x square is equal to x cube, सॉरी y इंटू में है ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़े रहिए जितना बताया जा रहा है। फाइंड पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल फॉर द कर्व
फॉर द कर्व 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस कर्व के लिए आपको पोलर सब नॉर्मल निकालना है। तो ये रहे आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस लाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको नोट डाउन करिए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसमें भी आ गया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, 2 कर्व दिया जा रहा है इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, एक ही कर्व है, 2 कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस में कास इनवर्स a/r। दूसरा, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व। ये कहां का है जानते हो? कर्व ट्रैकिंग का। तो ये भी पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं गया है। कर्व ट्रैकिंग का क्या है? वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। ये है हमारा स्टोफोइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा का ए 2 पार्ट है। तीसरा का 2 पार्ट है। क्या है? प्रूव दैट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, प्रूव दैट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, सभी फाइनाइट वैल्यूज के लिए, ऑफ यक्स ई की पावर यक्स साइन एक्स इक्वल टू यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 यक्स क्यूब माइनस 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 एक्स पावर 5 माइनस सो ऑन 2 की पावर n बाई 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n यक्स की पावर n साइन n पाई बाई 4 प्लस का सो ऑन। ये है। बी क्या है? बी क्या है? एक्सपेंड ई पावर ए एक्स, एक्सपेंड, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई दी गई हैं। एक्सपेंड ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई मैक्लाउरिन थ्योरम। ये तो मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, मैक्लाउरिन थ्योरम। मैक्लाउरिन थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करना है। एंड डिड्यूस दैट, ऐप में मैंने खुद पढ़ाया हुआ है इसको। डिड्यूस दैट कि ई की पावर एक्स कॉस अल्फा इंटू में कॉस एक्स साइन अल्फा जो होगा दैट्स इक्वल टू 1 प्लस यक्स कॉस अल्फा प्लस यक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कॉस 2 अल्फा प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉस 3 अल्फा सो ऑन। ठीक है, ये करना है। इसको नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं 4th एंड 5th क्वेश्चन की तरफ। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 4 कर रहा है प्रूव डार्बॉक्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट में है इसमें। प्रूव डार्बॉक्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ठीक। बी पार्ट क्या करा? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हाइंस थ्योरम। देखो ये वहां पर मिला, सेक्शन बी में भी मिला था, तो इसका मतलब ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फैक्टर्स नहीं फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन के लिए आपको कंटिन्यूटी करना है एट कहां पर? x इक्वल टू 0। ये मैंने ही पढ़ाया हुआ है। कौन सा? fx इज इक्वल टू यक्स ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई e की पावर 1 बाई एक्स प्लस का e की पावर माइनस 1 बाई एक्स
यक्स डजंट इक्वल टू 0 पर है। 0 है कब? जब यक्स इक्वल टू 0 है। एक दिया जा रहा है और दूसरा हमारा दिया जा रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यक्स साइन 1/x कब? यक्स डजंट इक्वल टू 0 एंड 0 जब यक्स इक्वल टू 0 है। नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसको आपको जरूर तैयार करने हैं बिकॉज इसमें से ही क्वेश्चंस जितने आने वाले हैं। सो दैट मिलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।